मुरली की तारीख है 23/2/2022। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम प्यार से कहते हो मीठे बाबा, तो मुख में रस आ जाता है। ईश्वर व प्रभु कहने से वह रस नहीं आता। प्रश्न है, कौन सा धंधा सर्वशक्तिमान बाप का है, मनुष्यों का नहीं? कौन सा धंधा सर्वशक्तिमान बाप का है, मनुष्यों का नहीं? उत्तर है, पति आत्माओं को पावन बनाना, सारे विश्व को नया बनाना, यह धंधा बाप का है। बाप ही पावन बनने की शक्ति देते हैं। यह धंधा मनुष्य नहीं कर सकते। मनुष्य तो समझते हैं भगवान जो चाहे वह कर सकता है, हमारी बीमारी भी ठीक कर सकता है। बाबा कहते हैं मैं ऐसी आशीर्वाद नहीं करता, मैं तो पावन बनने की युक्ति बताता हूं। गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। ओम शांति। बेहद का बाप बच्चों को जगाते हैं। माता पिता जिससे सुख मिलने का है वह आकर अंधियारी रात से जगाते हैं। तुम माता पिता के बच्चे हो, जानते हो हम घोर अंधियारे में थे, अब जाग गए हैं। यूं तो सारी ईश्वरीय फैमिली, कल भी बाबा ने कहा था ऐसे भी सारे लोग भगवान को बाप कहते हैं, परंतु उसके श्रीमत पर नहीं चले। ऐसे बाबा कहते हैं तो सारी दुनिया क्या है, ईश्वरीय फैमिली है, वसुदेव कुटुंबकम है। सारी दुनिया के जो मनुष्य मात्र और यह सारी दुनिया है, यह है गॉड फादरली फैमिली। माता पिता गॉड फादर को ही कहा जाता है। अब गॉड फादर बिगर अपनी स्त्री के बच्चे कैसे पैदा करें? खास भारतवासी कहते हैं तुम माता पिता, तो यह हो गई फैमिली। वह तो सिर्फ गाते हैं, तुम यहाँ प्रैक्टिकल में हो और गॉड फादर अपनी फैमिली को जगा रहे हैं। दादी सुनाते थे ना, बाबा रात को कहते थे सो जा राजकुमारी सो जा, और सवेरा जब होता था तो बाबा बच्चों को जगाते थे और कहते थे जाग सजरिया जाग। बाबा कहते हैं बाबा आकर के हमें अज्ञान अंधकार की निद्रा से जगा रहे हैं। जागो बच्चे और बच्चियां, अब रात पूरी हो रही है, अब दिन आने वाला है, नवयुग आया कि आया। गाते तो है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधकार विनाश, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। भले कितने भी वेद शास्त्र पढ़े हैं, परंतु समझते नहीं हैं। जो समझते हैं वह अच्छी कमाई करते हैं, जो बेसमझ होते हैं वह देवाला मारते हैं। बाप कहते हैं बच्चे, माया ने तुमको कितना बेसमझ बना दिया है। एक तरफ कहते हो ओ गॉड फादर, दूसरे तरफ कहते परमात्मा सर्वव्यापी है। एक तरफ कहते हो सभी मनुष्य मात्र भाई भाई हैं, अथवा हम एक बाप के बच्चे हैं। फिर कह देते जिधर देखता
मदर ऑल फादर। पर क्या सभी में परमात्मा है? अगर सभी में परमात्मा है तो सब बाप हो गए। अब बाप कहते हैं बच्चे तुम जानते हो हम आते ही है परम धाम से। सभी धर्म वाले किसी न किसी भाषा में कहते हैं ओ गॉड फादर। तो फादर मदर की फैमिली हुई ना। बाप कहते हैं जिनको तुम याद करते हो उनका ऑक्यूपेशन तो जानना चाहिए ना। उनसे इतनी बड़ी सृष्टि रची है। बाप में सारा ज्ञान है, उनको ही ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। कहते भी है वह सत्य है, सच बोलने वाला है और सदैव अमर है। अमर कथा सुनाते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम भी है, अमरनाथ भी है। बाबा आकर के अमर कथा भी सुनाते हैं और सचखंड का मालिक भी बनाते हैं। अब तुम जानते हो अमरनाथ शिव बाबा हमको अमर कथा सुनाकर अमर लोक का मालिक बना रहे हैं। जो भी पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियां होंगे, किसके बच्चे? माता पिता के बच्चे हैं। तो माता पिता हम बालक दे रहे, बाबा कहते यहाँ पे बालक बैठे हैं, तो किसके बच्चे हैं? माता पिता के हैं। तुम सब पार्वतियां हो, तुमको अमर कथा सुना रहे हैं। बाबा बहुरूपी है ना, इसलिए बाबा कहते हैं माता पिता बंधु सखा साजन सब कुछ तुम्हारा। सतगुरु जीवन की नैया पार करने वाला हूं, दुख हरता सुख करता हूं। आज से 5000 वर्ष पहले पैराडाइज था। सृष्टि का यह नाटक चलता रहता है। सतयुग त्रेता नए घर से पुराना होता रहता है। स्वास्तिका के भी 4 भाग बनाए हैं। अब तुम्हारी चढ़ती कला, गाते हैं चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला। हम चढ़ रहे हैं परंतु अन्य आत्माओं का भी इसमें भला है, उनको भी मुक्ति प्राप्त होती है। 2500 वर्ष तक जन्म मृत्यु के चक्र से वो आत्माएं विश्राम पाती है। सभी मनुष्य मात्र तमो प्रधान दुख से छूट सतो प्रधान बन जाते हैं। सृष्टि ही सतो प्रधान बन जाती है। परमपिता परमात्मा व सिर्फ ईश्वर कहने से बाबा का रस नहीं मिलता। बाबा कहने से वर्षे की खुशबू आती है। जब अपने को बच्चा समझते बाबा कहते ईश्वर प्रभु कहने से वर्षे की खुशबू नहीं आती, मुख मीठा नहीं। बाबा कहने से बाप से वर्षा प्राप्त होता है, पर वर्षा भी उन्हें प्राप्त हो जो बच्चा कहलाने के अधिकारी हो, बच्चा समझे खुद को। हम बाबा के बच्चे, यूं तो सभी आत्माएं बच्चे हैं, परंतु अभी बाप ने यह रचना रची है। कहते हैं पतित पावन सीताराम। सतयुग में लक्ष्मी नारायण नहीं कहेंगे कि पतित पावन आओ, क्योंकि वह पावन ही है, वहां पे पुकारा नहीं जाता। साधु संत सब गाते रहते, गांधी जी भी गाते थे नई दुनिया नए भारत में नया राम राज्य हो। हाथ में गीता उठाते थे क्योंकि जानते हैं गीता से ही महाविनाश हुआ है और नई दुनिया की भी स्थापना हुई। गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, गीता माता है।
अच्छा, माता का पति कौन? कहते हैं ना, शिवरात्रि पर नारा लगाते, गीता हमारी माता है। तो शिव से क्या नाता है? शिव हमारे पिता है। तो बाबा ने कहा, गीता को माय बाप कहते हैं, सर्वशास्त्र शिरोमणि कहते हैं। तो गीता शास्त्र का पति कौन है? अर्थात गीता किसने गाई? गीता माता है, तो पति कौन है? बाबा कहते भगवान शिव। वही पतितों को पावन बनाने वाला है। भगवानुवाच, कृष्ण को पतित पावनी नहीं कहेंगे। मनुष्य तो कभी पति से पावन बना न सके, चाहे वो देवता हो या कोई मनुष्य हो, किसी को पति से पावन बना न सके। पावन से पतित जरूर बनाते हैं, परंतु पतित से पावन बना न सके। अब तुम मीठे मीठे बच्चे कहते हो आत्मा परमात्मा अलग रहे, कहते हैं महान आत्मा, पुण्य आत्मा। ऐसे तो नहीं कहते महान परमात्मा, पुण्य परमात्मा। फिर अपने को शिवों को परमात्मा आदि क्यों कहते? पुण्य आत्मा, पाप आत्मा कहते हैं, फिर निर्दय क्यों कहते? आगे तो ये भी सोचने वाली बात है। महान परमात्मा, पुण्य परमात्मा नहीं कहेंगे, परंतु खुद को शिव हो जरूर कहेंगे। अर्थात मैं शिव हूं क्या फिर? और वही फिर परमात्मा शिव को ओम नमो शिवाय के नाम से उसे नमन भी करेंगे। तो खुद है तो फिर उसको क्यों नमन करते हो और किसको नमन करते हो? फिर बाबा कहते हैं पाप आत्मा, पुण्य आत्मा कहते हो, और दूसरी तरफ क्या कहते हैं? आत्मा क्या है? निर्लेप, अर्थात उनको कर्म का कोई लेप छेप नहीं लगता। परंतु बाबा कहते ऐसे तो नहीं होता। आत्मा जो जैसे कर्म करती है, उसके कर्म का लेप छेप आत्मा को लगता है। तुम ब्राह्मणों ने 84 जन्म लिए हैं, भारत पर ही सारा खेल है। यह शिव बाबा ही समझाते हैं, ब्रह्मा नहीं। ब्रह्मा को तो बेल नंदी बना दिया है भक्ति मार्ग में, फिर भ्रुकुटी में शिव को दिखाया है। शिव की सवारी भ्रुकुटी में रहती है। कोई पितृ आदि खिलाते हैं, आत्मा को बुलाते हैं, वह भी आकर बाजू में बैठती है। आत्मा एक स्टार है, कहते हैं भ्रुकुटी में बीच चमकता है एक अजब सितारा, गरीबा ना अमीरा वो लगता है सबको प्यार। अब तुम जानते हो यह बेहद का बड़ा खेल है। सेकंड सेकंड जो पास होता है वह मनुष्य ड्रामा के आधार पर एक्ट करता है। मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं? सभी 84 जन्म नहीं लेते, कोई तो अभी भी ऊपर से आते रहते हैं। अब बाबा कहते हैं जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। अब यह अज्ञान अंधकार के कलयुग की रात जो है वो पूरी हो रही। अब जाग जा, बाबा बार बार कह रहे थे जाग सजनिया जाग। कन्या जब शादी करती है तो उनके सिर पर मटकी रख उसमें दीवा दिखाते हैं, दीवा जगाते हैं। बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा की ज्योति का घृत अब खत्म हो गया है, अब मुझे याद करो तो घृत भरते भरते दीवा जग जाएगा, फिर तुम मेरे पास आ जाएंगे। वह निराकार बाप ही क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर है। याद किसको करते हैं? क्या ब्रह्मा को, विष्णु को? नहीं, दुख में सब याद करते हैं ओ गॉड फादर।
यह दुख सुख हार जीत का खेल है। माया हार खिलाती है, बाप जीत पहनाते हैं। कहते हैं सर्वशक्तिमान मैं हूं ना। ऐसे नहीं कि मैं बीमार हूं, भगवान आशीर्वाद करे तो मैं ठीक हो जाऊं। मैं कोई यह धंधा करने नहीं आया। बाबा हर घोड़े में कहते हैं, परंतु बाबा की कृपा छत्र छाया तो बच्चों के सिर पर होती है। बाबा कहते हैं ना सुप्रीम सर्जन, भले वो आत्मा की बीमारियां जो है उन्हें दूर करता है, परंतु फिर भी बाबा की याद से कई शारीरिक बीमारियां भी दूर हो जाती है। पर बाबा हर पल बच्चों को ये समझाने हैं कि बच्चों में क्यों आया। सबसे बड़ा काम है पतित आत्मा को पावन बनाना। जब आत्मा पावन बन जाती है तो यह बीमारियां आदि भी खुद ही खत्म हो जाती है। इसलिए मेरा मेन मुख्य काम क्या है? पतित आत्माओं को पावन बनाना। मैं आया हूं पतितों को पावन बनाने, श्रीमत देने। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ थे शिव बाबा, फिर नंबर 12 है ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर बाबा कहते लक्ष्मी नारायण कहेंगे, राम सीता कहेंगे, और उसके बाद फिर द्वापर युग से अन्य राजा है। माला भी है ना। अब तुम जान गए हो कि हम ईश्वरीय फैमिली है। यह माता पिता और बच्चों का छोटा सा यह परिवार है। हम किसके फैमिली के बच्चे हैं? ईश्वरीय फैमिली के बच्चे हैं। जैसे शिव बाबा की महिमा अपरम अपार है, वैसे रचना की महिमा भी अपरम अपार है। वैसे भारत की महिमा भी अपरम अपार है। भारत में हीरे जवाहरातों के महल थे, इसलिए गाया जाता ना मेरा भारत महान, जिसमें मंदिर बने, मस्जिद बने, गुरुद्वार बने, जिसमें शास्त्र लिखे गए, देवताओं की कर्म भूमि, भगवान की जन्मभूमि, ऋषि मुनियों ने जन्म लिया। ऐसा ये मेरा भारत देश कितना महान है। जिसके लिए गायन है वह सोने की चिड़िया है। गॉड क्रिएटर है तो मदद भी चाहिए। जब तुम यहां बैठे हो तो पहले बाप की याद आनी चाहिए, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी की ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। इस समय तुम ईश्वरीय फैमिली के हो, फिर देवता फैमिली के बनेंगे, सो भी संगम युग पर। सूर्यवंशी चंद्रवंशी विराट रूप का चित्र भी है, सिर्फ चोटी दिखाया है। देवता क्षत्रिय, परंतु देवताओं के पहले क्या था? अब बेहेद का बाप कहते हैं मन मना भगवान। मेरे साथ बुद्धियों का योग लगाओ और बेहेद के बाप से वर्षा ले। वर्षा अगर चाहिए 21 जन्म का, तो बाबा कहते सबसे पहले आपको मुझे पहचानना पड़ेगा। मुझे पहचान कर मैं जो हूं जैसे के रूप से मुझे याद करना पड़ेगा, तब आपको 21 जन्म का वर्षा बाप से प्राप्त होगा। अब तो कुछ नहीं, फिर बाप से लेना है। वह तो कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, वह कैसे आया होगा? अरे गीता में है श्रीमद् भगवत गीता, भगवान वाच, कृष्ण को भगवान नहीं कहेंगे, यह सब ड्रामा में नून है। भगवान है निराकार ज्ञान का सागर। फिर पीछे जो राज करते हैं उनकी महिमा अलग है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकार। इस समय है सब हिंसक काम कटारी चलाने वाले। लक्ष्मी नारायण के लिए फिर ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो संपूर्ण श्रेष्ठाचार्य थे। तो बाप की महिमा अलग है, लक्ष्मी नारायण की महिमा अलग है।
हर एक मनुष्य मात्र का अलग अलग पार्ट है। कितनी छोटी आत्मा, उसमें सारा पार्ट भरा हुआ है। वह भी बाबा कहते हैं एक जन्म का नहीं, परंतु 84 जन्मों का, कहे तो पूरे 5000 वर्ष का पार्ट भरा हुआ है। हूं मैं भी आत्मा, परंतु मुझे सुप्रीम कहते हैं। भक्ति मार्ग में बड़ा बड़ा लिंग बनाते हैं, वह भी रॉन्ग है। आत्मा तो सबकी एक जैसे स्टार है। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे भी। ईश्वरीय फैमिली से हम आ गए कौन से मंडल में? तारा मंडल में, है ना, जिसमें क्या है? ज्ञान सूर्य बाप, ज्ञान चंद्रमा मम्मा पापा, और ज्ञान सितारे हम सब बच्चे। ड्रामा में इतने पार्टधारी हैं, हर एक का अपना अपना पार्ट है। कैसे यह ड्रामा बना हुआ है? इसको कहा जाता है कुदरती नाटक, वंडरफुल ड्रामा। बाकी वह नाटक तो कॉमन है, 4 घंटे का रील होगा, जो जीवन से आधारित नाटक बनाते हैं, परंतु बाबा कहते हैं वो तो ऐसे साधारण है। सबसे बड़ा नाटक तो यह है। इनका रील तो 5000 वर्ष का है। वो लोग फिर कहेंगे कलयुग की आयु 4,32,000 है। उनका कैलकुलेशन अलग है। कितने कपोड़े हैं ना, मौत सामने खड़ा है और क्या कह रहे हैं? कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। मतलब अब कलयुग क्या है? बच्चा है। तो भी घोर अंधियारे में पड़े। एक तरफ मौत सामने है, फिर भी बाबा कहते अज्ञान अंधकार की नींद में सोए पड़े हैं, तो जैसे घोर अंधियारे में। बाप कहते हैं अब जागो, तुम भगत भगवान को याद करते आए हो। अब बाप कहते हैं भक्ति मार्ग खत्म होता, मैं आया हूं ज्ञान से सोझरा करने। इस समय मनुष्यों में देखो कितना क्रोध है ना, लड़ाई की सीखते रहते हैं। जब रावण राज्य शुरू होता है तब यह सब शुरू होता है। सतयुग में तो है ही राम राज्य। अब बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाता हूं, फिर तुम जब गिरते हो तो पावन राजाए के पति बन जाते हैं। अभी तो वह भी नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे तुम हमेशा समझो कि शिव बाबा इन द्वारा सुना है। इसलिए बाबा ने पूछा ना, किसको याद करते हैं? क्या ब्रह्मा को या विष्णु को? कौन सुनाते हैं, या ब्रह्मा या विष्णु? हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं। जो सुनकर यह महाराजा महारानी बनेंगे वही अब पतित बने। यह है आसुरी सृष्टि, वह है ईश्वरीय सृष्टि। राम और रावण नाम मशहूर है। रावण का अर्थ कोई भी नहीं समझते। नर और नारी दोनों में 5 विकार हैं, तब 10 शीश दिखाते हैं। इसलिए इनको रावण राज्य कहा जाता है। दीपमाला में पूजा करते हैं। महालक्ष्मी को 4 भुजाएं देते हैं, 2 लक्ष्मी की, 2 नारायण की। बाकी विष्णु कोई और चीज नहीं है। अब तुम राजाओं का राजा बनेंगे, डबल सिर ताज बनोगे। इस समय तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुम जानते हो हम 84 जन्म लेते हैं। बेहद के बाप से बेहद का सुख, हद के बाप से मिलता है हद का सुख। सतयुग है ब्रह्मा का दिन, कलयुग है ब्रह्मा की रात। प्रजापिता भी जरूर यहाँ ही होगा। शिव बाबा की संतान तो सब है,
द्वारा ब्राह्मण और ब्राह्मणियां रचते हैं, नहीं तो इतने बच्चे कैसे एडाप्ट करें। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा एडाप्ट करते हैं। बाप कहते हैं, मेरे तो तुम ही हो, मेरे तो तुम ही हो। अब तुमको नया जन्म मिलता है, दादे की प्रॉपर्टी तुमको मिलती है, विश्व की राजाएं मिलेंगी ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में दिखाया है, परंतु वहां कैसे मिलेंगी। बाबा को जरूर रथ चाहिए मुरली चलाने। गीता है भारत का नंबर 1 शास्त्र, बाकी सब शास्त्र है बाल बच्चे। पहले है देवताओं की बिरादरी, फिर क्षत्रियों की। जो भी धर्म स्थापन करते हैं वह पहले सतो, फिर रजो, फिर तमो में आते हैं। जैसे क्राइस्ट आया, वह पहले पवित्र था। जब तक कोई विकर्म ना हो तो दंड मिल ना सके। सतयुग में पवित्र आत्माएं आएंगी, वहां माया ही नहीं रहती है तो दुख ही नहीं है। हमारे विकर्म तब शुरू होते हैं जब वाम मार्ग में जाते हैं। यह समझने की बात है। विकर्माचित संबंध भी है, फिर है विकर्मी संबंध। कथाएं तो बहुत बनाई है। मोहजीत राजा की भी कथा है, अमर कथा है। मोहजीत है लक्ष्मी और नारायण, संगम पर बनते हैं। तो बाबा कहते हैं वहां पे मोह होता ही नहीं, ना लोभ होता है, ना मोह होता है, ना अहंकार होता है, ना क्रोध होता है। वह है राम राज्य। सिर्फ प्यार ही प्यार, सुख ही सुख होता है, शांति ही शांति है। अभी है रावण राज्य। रावण को जलाते हैं। आधा कल्प राम राज्य, फिर आधा कल्प बाद रावण राज्य होता है। इस स्वदर्शन चक्र को तुम जानते हो। तुम सब गॉड फादरली बच्चे हो। डायरेक्ट बाप ने ब्रह्मा द्वारा एडाप्ट किया है, इसलिए तुमको सिखे लदे बच्चे कहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा। धारणा के मुख्य सार के पहली पॉइंट, आत्मा की दीपक को सदा जागृत रखने के लिए याद का घूट डालते रहना है। याद से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। दूसरी पॉइंट, सदा ज्ञान सोचने में रहना। बेहद नाटक ड्रामा को बुद्धि में रख स्वदर्शन चक्रधारी बनना। आज का वरदान, व्यर्थ संकल्पों के तेज बहाव को सेकंड में स्टॉप कर निर्विकल्प स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। यदि कोई भी गलती हो जाती है तो गलती होने के बाद क्यों, क्या, कैसे, ऐसे, ऐसे नहीं वैसे, यह सोचने में समय नहीं गवाओ। जितना समय सोचने स्वरूप बनते हो उतना दाग के ऊपर दाग लगाते। पेपर का टाइम कम होता है, लेकिन व्यर्थ सोचने का संस्कार पेपर के टाइम को बढ़ा देता है। इसलिए व्यर्थ संकल्पों के तेज बहाव को परिवर्तन शक्ति द्वारा सेकेंड में स्टॉप कर दो तो निर्विकल्प स्थिति बन जाएगी। जब यह संस्कार
इमर्ज हो तब कहेंगे भाग्यवान आत्मा। स्लोगन, खुशी के खजाने से संपन्न बनो तो दूसरे सब खजाने स्वतः आ जाएंगे। खुशी के खजाने से संपन्न बनो तो दूसरे सब खजाने स्वतः आ जाएंगे। वरदान लिपि, व्यर्थ संकल्पों के तेज बहाव को सेकंड में स्टॉप कर निर्विकल्प स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान हो। यदि कोई भी गलती हो जाती है तो गलती होने के बाद क्यों, क्या, कैसे, ऐसे नहीं वैसे, यह सोचने में समय नहीं गवाओ। जितना समय सोचने स्वरूप बनते हो उतना दाग के ऊपर दाग लगाते हो। पेपर का टाइम कम होता है लेकिन व्यर्थ सोचने का संस्कार पेपर के टाइम को बढ़ा देता है। इसलिए व्यर्थ संकल्पों के तेज बहाव को परिवर्तन शक्ति द्वारा सेकेंड में स्टॉप कर दो तो निर्विकल्प स्थिति बन जाएगी। जब यह संस्कार इमर्ज हो तब कहेंगे भाग्यवान आत्मा। स्लोगन है, खुशी के खजाने से संपन्न बनो तो दूसरे सब खजाने स्वतः आ जाएं। 23 तारीख की वाणी है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे